गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं गुड बाय 2000 नोट, आरबीआई डिसीजन शॉक एवरीवन। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा निर्णय लिया है। एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बताया है कि आरबीआई ने तो पहली बात ये जो 2000 रुपए के नोट हैं ये छापने रोक दिए थे। उसके अलावा अब बैंक्स को भी एडवाइस किया है कि तुम्हारे कोई एटीएम में जाता है, तुम्हारे बैंक की ब्रांच में कोई पैसे विड्रॉ करने जाता है, उसको 2000 रुपए के नोट मत दो। और संकेत भी दे दिए हैं कि बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर ना रहे। हालांकि उसमें कई महीने लगेंगे, मगर आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे मई 19 2023 को ये नोटिफिकेशन आई। इनिशियली लोग डर गए, लोगों को लगा कि फिर से नोटबंदी तो नहीं हो जाएगी, मगर आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर करी है कि देखो 2000 रुपए के नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे नवंबर 2016 में, नोटबंदी के दौरान। आप सबको याद होगा उस वक्त कैश की जो सर्कुलेशन थी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि 1500 के जो नोट्स थे इन्हें रिमूव कर लिया गया था एज लीगल टेंडर। तो 2000 रुपए का नोट उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि लोगों के पास बैंक नोट्स की कमी ना हो। मगर अब आज के समय लोगों के पास बाकी जो डिनोमिनेशन के नोट हैं 100, 500, इसके नोट बहुत सारे हैं। उसके अलावा आरबीआई ने यह कहा है कि जो 2000 रुपए का नोट है ना, इसकी सर्कुलेशन वैसे भी कम हो रही है। आरबीआई ने जो ये 2000 रुपए के नोट थे ये खुद छापने बंद कर दिए थे 2018-19 में। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रिंटिंग ऑफ 2000 रुपए बैंक नोट्स वॉज स्टॉप्ड इन 2018-19। तो अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई कह रहा है कि हम इसको छापेंगे नहीं, छापना तो काफी पहले इसको बंद कर दिया था। अब आरबीआई बस बैंक्स को कह रहा है कि अब ये जो नोट्स हैं लोगों को मत देना। और यहाँ पे आप देख पाओगे मार्च 31 2018 तक 37.5% जो सर्कुलेशन में बैंक नोट थे वो 2000 के थे। अब ये जो परसेंटेज है कम होकर 10.8% के आसपास आ गई है। तो सिंस 90% के आसपास जो कैश में नोट हैं ये 100, 500 बाकी जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उसमें आपको मिलेंगे। तो इसलिए आरबीआई ने एक पॉलिसी लॉन्च करी, क्लीन नोट पॉलिसी, और उसके अंडर आरबीआई ने यह कहा है कि 2000 रुपए के जो नोट्स हैं ना इनको धीरे धीरे अब हम यूज में कम लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस पैनिक करना स्टार्ट कर दो, 2000 रुपए का नोट यूजलेस हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको समझना होगा आरबीआई ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर रहेगा, मगर साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कह दिया है बैंक्स को कि जो 2000 रुपए के नोट्स है ना ये आप सितंबर 30 2023 तक इन्हें आप एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर मान लो कोई आदमी है उसके पास 2-2000 के बहुत सारे नोट हैं, 10-5 लाख रुपए पड़े हैं उसके पास, तो वो बैंक्स में जाकर 30 सितंबर 2023 तक अपने नोट्स को एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट कर सकता है। और इस सब की वजह से बैंक्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे A facility for exchange of 2000 rupees bank notes up to the limit of 2000 at a time shall also be provided at 19 regional offices। तो आरबीआई के जो 19 रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पर भी लोग अपने 2000 रुपए के जो नोट्स हैं ये एक्सचेंज करवा पाएंगे। हालांकि मैं ये कहूँगा ये बात आरबीआई ने क्लियर करी नहीं है कि जब बैंक नोट्स एक्सचेंज करवाने के लिए आप जाओगे तब आपका आधार पैन कार्ड मांगा जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए में 2000 रुपए के नोट्स थे अनअकाउंटेड, मतलब काला धन था, गलत तरीके से इनके पास पड़ा हुआ था, टैक्स पे ये लोग कर नहीं रहे थे, ये फंस गए हैं। ठीक है, उनको तो दिक्कत आएगी। बाकी जो नॉर्मल सिटीजन है जिनके पास कैश था, उनके पास बहुत टाइम है, कई महीने हैं, वो आराम से अपना जो पैसा है ये एक्सचेंज करवा सकते हैं। और इस आरबीआई की नोटिफिकेशन के बियॉन्ड भी अगर मैं जाऊं तो कई न्यूज़ आउटलेट्स ने ये भी कवर किया है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए के नोट्स लीगल टेंडर रह सकते हैं। ये न्यूज़ एएनआई ने पब्लिश करी है। इनके हिसाब से, इनके सोर्सेज के हिसाब से आरबीआई काफ़ी टाइम देगा लोगों को, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज़ ए रूटीन एक्सरसाइज ऑफ आरबीआई, पीपल नीड नॉट पैनिक। तो आपके पास टाइम है, आराम से बैंक में जाकर आप ये जो नोट है ये एक्सचेंज करवा सकते हैं। बाकी लोगों को थोड़ा सा काम पे लगा दिया है, टाइम तो थोड़ा बहुत इसमें लग जाएगा। मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं
2000 नोट के साथ ऐसा होगा, ये बहुत लंबे समय से इसकी एक आशंका थी। बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी, बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे कि 2000 रुपये का नोट मतलब के ब्लैक मनी। बीजेपी के कई जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल सुशील मोदी, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था लोकसभा में कि 2000 रुपये के जो नोट हैं ये ब्लैक मनी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इन्हें फेज आउट करने का समय आ चुका है। उसके अलावा कई न्यूज़ आउटलेट्स से, फॉर एग्जांपल एबीपी लाइव, इन्होंने एक पोल भी करवाया, लोगों से पूछा कि क्या 2000 रुपये के जो नोट्स हैं इनको बैन कर देना चाहिए ताकि काले धन पर और रोक लगे। इंटरेस्टिंगली 65% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इनको अब बैन कर देना चाहिए, इन पे कर्ब लगाने का टाइम आ चुका है। और 21% लोगों ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 14% लोग अनश्योर थे कि करे या ना करे। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई हैं कि गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो नकली 2000 रुपये के नोट है ना, धीरे धीरे ये सर्कुलेशन में आ रहे थे और इन्हें रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप कह लीजिए जो ये विड्रॉल और 2000 रुपीज़ बैंक नोट है, ये जो फेक 2000 के नोट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे सर्कुलेशन में, ये स्टेप इन नोट्स को भी रोकने में हेल्प करेगा। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाहे नोटबंदी हो चाहे ये स्टेप हो, अब ना बिजनेसमैन जो अमीर लोग हैं देश में, उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि हाथ में बहुत सारा कैश रखना डेंजरस है। ठीक है, कभी भी सरकार कोई बड़ा स्टेप ले सकती है, आरबीआई कोई बड़ा स्टेप ले सकती है, जिससे ब्लैक मनी होल्डर्स को काफ़ी नुकसान होगा। आप एक बात नोट करिए, जब से नोटबंदी हुई थी 2016 में, जब से नोटबंदी हुई है तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो जो इनकम टैक्स पेयर्स है, इनका नंबर 1 करोड़ बढ़ गया है, एक ह्यूज जंप है। उसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है सरकार की, उसमें भी आप देखोगे एक ह्यूमंगस जंप आया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो टैक्स कलेक्शन थी सरकार की, ये 6,73 ट्रिलियन रुपीस थी। इसको आप अगर कंपेयर करोगे नोटबंदी के टाइम से, तो उस टाइम टैक्स कलेक्शन रुपीस 2.58 ट्रिलियन हुआ करती थी। तो एक मैसिव जंप आया है और 160%। और अगेन मैं इनकम टैक्स कलेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स आप अगर देखोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स में भी बड़ा जंप आया है, मगर मेन यहाँ पर फोकस है इनकम टैक्स। सरकार को टैक्स ज़्यादा मिला है क्योंकि देखो लोग अब डरते हैं बहुत ज़्यादा कैश हाथ में रखने से। लोग चाहते हैं, लोग धीरे धीरे ना वाइट मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एक बार को बैंक्स में पैसा रहे, वाइट ट्रांजैक्शन हो, एक बार को टैक्स जो भी है पे कर दो। मगर कुछ पता नहीं है कि कल को अगर बहुत सारा कैश आपके पास है और आरबीआई ने बड़ा स्टेप ले लिया तो कैश के साथ कोई फंस ना जाए। तो अभी के लिए जैसे मैंने आपको कहा, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आम नागरिक है आराम से उसके 2000 रुपये के जो नोट थे वो एक्सचेंज हो जाएंगे। बट जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे, जो फेक करेंसी छाप रहे थे, उनको डेफिनेटली इससे झटका लगेगा। और साथ ही साथ ना अब ऐसे स्टेप से धीरे धीरे लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे कि पैसा बैंक्स में रखना, वाइड में कैश रखना, यही सेफ रहता है। नहीं तो सरकार कब कौन सा स्टेप ले ले, यू नेवर नो। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये 2000 रुपये के नोट विड्रॉ करने का फैसला लिया है आरबीआई ने धीरे धीरे, क्या ये सही है? क्या आप इस स्टेप को सपोर्ट करते हैं? या फिर मैं ये भी कहूँगा कई लोग हैं जो इस स्टेप के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ऑपोजिशन पार्टी है इंडिया में, कांग्रेस पार्टी, उनके लीडर्स ये कह रहे हैं कि जो 2000 रुपये के नोट इनिशियली लाए गए थे ये अपने आप में गलती थी। इनके हिसाब से अब जो ये 2000 रुपये के नोट विड्रॉ किए जा रहे हैं ये एक बैंडेड है टू कवर अप द फुलिश डिसीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो लोगों के बहुत सारे यहाँ पर ओपिनियन है, व्यूज हैं। फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं। डू यू एग्री विद इट और डू यू डिसएग्री? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. बिल्कुल भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कल से काफ़ी ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि जो न्यूज़ भाई है ना आरबीआई वाली, बहुत ज़्यादा भाई ट्रेंडिंग में, कि हर जो बंदा इस पर ही बात कर रहा है और वो बोल रहे हैं कि भाई
ये जो हुआ है ना बस ठीक हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ना भाई ब्लैक मनी वो ज़्यादा मतलब सेफ होती थी। क्योंकि इधर तो भाई चलता है 5,000 वाला, लेकिन उधर भाई देख ले कि 2,000 वाला चलता है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई ये चले, क्योंकि उससे ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो भाई सेफ होती है। लेकिन अब उनको तो हाथ पड़ गए ना भाई, जिन्होंने इतने इतने पैसे रखे हुए थे अपने भाई, वो क्या करेंगे भाई, वो चेंज नहीं करवा सकेंगे और उनका तो भाई रुपया ज़ाया हो जाएगा, ये चीज़ है। लेकिन वो करवाएंगे किसी तरीके से, ये तो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा स्टेप है भाई इंडियन गवर्नमेंट का, कि जो कि भाई एक पब्लिक के लिए, क्यों पब्लिक के साथ ही चलना होता है। तो भाई 65% जो भाई पब्लिक है वो यही चाहती थी कि ये बंद हो, क्योंकि पब्लिक अच्छे से जानती होती है कि भाई इसके क्या नुकसान है। तो इसीलिए इतना बड़ा भाई स्टेप लिया गया, तो एक अच्छा तो स्टेप काफ़ी एक बड़ा उन्होंने लिया, लेकिन बात भी अच्छी है क्योंकि पहले एक पब्लिक की राय लेना ज़रूर है, एक आम बंदा क्या सोचता है इसके बारे में, फिर जाकर बड़ा एक डिसीजन लेना है। तो काफ़ी उन्होंने भाई मतलब के जांच पड़ताल कर के ये एक मतलब के डिसीजन लिया है। और 2,000 वाला नोट भाई ये मैंने तो पहली दफ़ा भी सुना कि इंडिया में 2,000 का भी चलता है, क्योंकि मैं यही समझ रहा कि सेम ही है चीज़ें। हाँ, तो 5,000 वाला होगा बड़ा, 500 1000 वाला सेम ही मतलब होगा। इधर पाकिस्तान में यही चलता है तो उधर भी वही चलते होंगे। लेकिन जो ब्लैक मनी है ना वो ये काफ़ी मतलब के लोगों ने छुपाई होती है, ये 2,000 के नोटों की और 5,000 नोटों की। तो उनको तो एकदम से भाई झटका लग जाता है, सोते जब उठते हैं ना सुबह के 2,000 वाला नोट बंद होने लगा, तो वो एकदम से कईयों को तो भाई अटैक भी हो जाता है और कई मतलब कि धीरज थोड़ी सी रख कर अपना संभाल लेते हैं खुद को। होगा भाई एकदम बंद तो कहीं भी नहीं होता। सारी बात है एक टाइम फ्रेम जो है ना वो पहले क्लियर करते हैं। जिस तरह अभी उन्होंने सितंबर तक टाइम दिया है कि आप जो है ना वो चेंज करवा सकते हैं, और उसके लिए अलग-अलग उन्होंने रीजनल जो है ना वो ऑफिस भी बनाए हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी बड़े के हाँ छापा पड़ता है, आप हमारे तो हम अक्सर देखते रहते हैं, कभी किसी अफसर के घर छापा पड़ गया ब्यूरोक्रेट, कभी किसी, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो कैश मिलता है ना वो 5,000 की शक्ल में मिलता है, क्योंकि बड़ी करेंसी है। और तो आप देख लो कि डॉलर ज्यादा मिलते हैं इधर अब तो। वो तो मैं अपनी करेंसी की बात कर रहा हूँ। तो जब आप बड़ी करेंसी, जितनी करेंसी बड़ी होती जाएगी उतनी जो है ना वो ब्लैक मनी जो है ना वो ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर देखा जाए तो भाई ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जितनी करेंसी छोटी होगी उतना ही जो है ना ये वाला सीन कम होगा। अब दूसरी बात यह है कि बड़े लोग जो ब्लैक मनी इतनी रख के बैठे हुए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि एक तो देखे ना कि जितना उनको टाइम मिला है ना वो इसको कहीं ना कहीं जो है ना वो इसका हल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे ये जो दो कंट्री है ना इनके यहाँ के लोगों के अंदर दिमाग बहुत है। अब वो क्या करेंगे, थोड़े कभी किसी को पकड़ाएंगे जाओ आप चेंज करा के ले आओ, कभी किसी को कहेंगे कि आप चेंज करा के ले आओ। तो इस तरह काफ़ी हद तक उनका जो है ना वो मामला मैनेज हो जाएगा। लेकिन वो तो हो जाएगा, उसके बाद जो ख़त्म होने के बाद जो स्टेप होगा ना वो ये होगा कि लोग जो है ना वो बैंकों के ऊपर एतमाद करेंगे और बैंकों में अपना जो भी उनका रुपया पैसा है वो उधर रखेंगे, जिससे एक तो टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा और बाकी कंट्री के लिए भी फायदा है। तो इसलिए जो है ना वो गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप उठाती है ताकि हम करेंसी जो नोट है ना वो कम से कम रखें। लेकिन ये एक ज़रूर बताइएगा कि अब इंडिया में 500 और 1000 वाला, क्योंकि जिस तरह वो कह रहे थे कि ख़त्म कर दिया या शायद उसको चेंज कर दिया, नई शेप दे दी है, क्योंकि अक्सर ऐसा करते हैं गवर्नमेंट के वो शेप नहीं दे देती है, नोट वही रखती है, मतलब उसकी जो नंबरिंग है, और उससे भी काफ़ी जो है ना ये चीज़ें हो जाती हैं कि वो मतलब पैसा जो है ना वो एक दफ़ा गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है बड़ी मिकदार में। तो ये ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पे आप कौन से नोट जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इधर 10 से शुरू होता है, 10, 20, 50, 100 और उसके बाद 500, 1000 और 5000। 75 वाला भी निकला था, वो अभी इतना जो है ना वो चलता नहीं, ट्रेंडिंग में उन्होंने नहीं लॉन्च तो किया लेकिन वो लोगों को एतमाद नहीं है, लोग लेते नहीं है ना, तो कोई बेशौक वाला लेता है और चलता है, क्योंकि अगर उन्होंने बंद करना होता गवर्नमेंट ने तो उन्होंने निकाला हो क्यों। हाँ। लेकिन कोई लोग भाई यकीन नहीं करते, यकीन करें, मैंने कई दफा देखा कि लोग नहीं लेते भाई, हाँ, शौक नहीं वाले लेते, शौक भाई वाले। क्यों चलाया भी है फिर भी। लेकिन ये कि इंडिया के एक बहुत अच्छा पे स्टेप है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा।